आज की क्लास में अंग्रेजी पढ़ने के लिए 3 आसान शब्द बताऊंगी। 3 तरीकों से ये इस्तेमाल होता है ये बताऊंगी और इसकी मदद से कैसे आप अंग्रेजी बोल सकते हैं वो जानेंगे। क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीत इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। स्वागत है आपका आज की क्लास में। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा अगर आप नए हैं और अंग्रेजी बोलने की इच्छा रखते हैं। क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्द की बात करते हैं जो ये बताता है कि कुछ काम किया जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ हो रहा है या किसी को कुछ करने की इंस्ट्रक्शन अगर आपने देनी है तो आप इस्तेमाल करते हैं हिंदी में करता हूं या करते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल अपने वाक्यों में कर रहे हैं तो अंग्रेजी में आपको डू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन डू के लिए कुछ रूल हैं जो आपको याद रखने होंगे, वो मैं लास्ट में बताऊंगी। फिलहाल इसका इस्तेमाल देख लीजिए। जैसे आप अगर ये कहते हैं कि मैं ये करता हूं तो आप कहेंगे आई डू दिस, आई डू दिस। अब डू का इस्तेमाल जो है क्वेश्चन पूछने के लिए भी करते हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं डू का इस्तेमाल करके? जब भी आप अपने वाक्य में क्या ता हूं या क्या ते हो या क्या ते हैं का इस्तेमाल कर रहे हो तो याद रखिए अब आप अंग्रेजी में सवाल करेंगे डू का इस्तेमाल करके। जैसे क्या तुम खाते हो, डू यू ईट। क्या तुम जाते हो, डू यू गो। ठीक है, तो क्या ते हो आपको दिख गया, तो क्या खाते हो तो डू यू ईट, क्या तुम जाते हो डू यू गो। इसके अलावा तीसरा इस्तेमाल क्या है इसका? जब ये नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, यानी कि आपको वाक्य में दिखेगा नहीं ता हूं, नहीं ते हो या नहीं ते हैं। ये अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो यानी कि आप अपने वाक्य में नहीं शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो और साथ में ता हूं, ते हैं, ते हो का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको इंग्लिश में डू नॉट का यूज करना पड़ेगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डोंट भी कहते हैं। कैसे इस्तेमाल करेंगे देख लो। जैसे मैं नहीं खाता हूं, क्या कहा हमने? मैं नहीं खाता हूं। इस्तेमाल हो जाएगा आई डू नॉट ईट, आई डू नॉट ईट। तो नहीं ता हूं, ये क्लियरली आपको दिख रहा है। अब सबसे पहले मैंने रूल्स की बात करी थी कि इसको इस्तेमाल करने के लिए कुछ रूल्स का जरूरत होता है। तो चाहे आप डू का इस्तेमाल नॉर्मल सेंटेंसेस में कर रहे हो या सवाल पूछने के लिए कर रहे हो या नेगेटिव यानी कि नॉट के साथ कर रहे हो, तीनों ही सूरतों में आपको एक बात का ध्यान रखना है, दैट इज कि डू का इस्तेमाल आपको आई, यू, वी और दे के साथ ही करना है। ये इन्हीं के साथ इस्तेमाल होगा। अगर इनके अलावा कुछ इस्तेमाल करोगे वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे अगले शब्द की। जब आप अपने वाक्य में करने की ही बात कर रहे हो लेकिन वो इस्तेमाल हो रहा है करता है या करती है के तौर पर, तो आप डज वर्ड का यूज करते हो। लेकिन अगेन इसके लिए कुछ रूल्स है जो मैं लास्ट में बताऊंगी। वह ऐसा करता है या वह ऐसा नहीं करता है। He doesn't do this, वह ऐसा करता है। He does this, आप ऐसे इस्तेमाल करोगे। इसके अलावा डज का इस्तेमाल आप क्वेश्चन पूछने के लिए करोगे, क्या ता है, क्या ती है के तौर पर। जैसे क्या वह खाता है, डज ही ईट। क्या वह खाता है, डज ही ईट। और वहीं पर डज नॉट नेगेटिव वाक्यों में इस्तेमाल होगा, जहां पर आप इसको डज नॉट या डजंट के तरह पर यूज करेंगे। जहां पर नहीं ता है या नहीं ती है आपको वाक्य में दिखेगा। जैसे वह नहीं खाता है, वह नहीं खाता है। ही डज नॉट ईट या ही डजंट ईट। तो रूल क्या हो जाएगा? डज के लिए आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि डज ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ ही इस्तेमाल होगा, इसके अलावा नहीं। तो डू का इस्तेमाल देख लिया 3 तरीके से, डज का इस्तेमाल देख लिया 3 तरीके से, और अभी सबसे बड़ी बात कि ये प्रेजेंट में आपको यूज करना है। प्रेजेंट वाले वाक्य जब बना रहे हो, चाहे नॉर्मल हो, इंटरोगेटिव हो, नेगेटिव हो, प्रेजेंट वाले वाक्यों में डू और डज का इस्तेमाल आप करेंगे। लेकिन अगर इन्हीं वाक्यों को पास्ट में इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ जाए तो फिर क्या करेंगे?
तो हम इस्तेमाल करेंगे डिड का, DID, डिड। इसको पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है किया, करने की ही बात हो रही है लेकिन पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो हमने उन्होंने ऐसा किया या उसने ऐसा किया तो कहेंगे ही डिड इट, ही डिड इट, क्योंकि काम जो है वो हो चुका है, आप बता रहे हो उसको, ठीक है, कि उसने ऐसा किया, ही डिड इट। तो डिड का इस्तेमाल करके सवाल पूछ सकते हैं, जवाब है हाँ। इस्तेमाल होगा क्या या, क्या ये या क्या ये। अगर आप वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हो तो आप इजीली यहां पर डिड का इस्तेमाल करोगे वाक्यों को कन्वर्ट करने के लिए। ये इंटेरोगेटिव यानी कि सवाल पूछने वाले वाक्य हैं। जैसे क्या आप गए, क्या ये, क्या तुम गए, इस्तेमाल हो जाएगा डिड यू गो, डिड यू गो। वहीं पर जब आप इसको नेगेटिव वाक्यों में इस्तेमाल करेंगे तो डिड नॉट या डिडंट का इस्तेमाल करेंगे। वहां पर वाक्य में क्या दिखेगा, दिखेगा नहीं या, नहीं ये या नहीं ये दिखेगा वाक्य में। उदाहरण के तौर पर मैं नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट या आई डिडंट ईट, दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हो। वह नहीं गया, ही डिड नॉट गो या ही डिडंट गो, ऐसे ये यूज हो जाएगा, राइट। अब बारी है इसके रूल की कि डिड का क्या रूल है भाई। डिड का रूल बहुत सिंपल, बहुत क्लियर है। डिड सबके साथ इस्तेमाल होता है, तो आप वाक्य में आई यू वी दे का इस्तेमाल करें या ही शी इट या किसी भी नाम का इस्तेमाल करें, आप डिड का इस्तेमाल वहां पर कर सकते हैं। एक ख्याल रखने वाली बात, डिड पास्ट में यूज होता है तो ऐसे ही वाक्यों में यूज होगा, तीनों ही तरीकों से, नेगेटिव में भी, इंटरोगेटिव में भी और नॉर्मल वाले वाक्यों में भी। क्लियर हो गई बात। तो ये तीन शब्द तीन तरीके से इस्तेमाल, और प्रेजेंट में और पास्ट में इस्तेमाल। बहुत आसान है लेकिन पता नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होने की वजह से अंग्रेजी बोलते वक्त नहीं लोग यूज कर पाते हैं। आपको ये दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि आपने ये क्लास पूरी देख ली है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। अगर ऐसी ही क्लासेस आपको अपने मोबाइल पर चाहिए हर रोज, क्योंकि यहाँ पर यानी कि संरीति इंग्लिश एकेडमी पर क्लासेस आती हैं साल के 365 दिन। इसके अलावा अगर आपको जल्दी अंग्रेजी सीखना है, कोर्स करना चाहते हो कि नहीं भाई हमें तो सीख के खत्म करना है, तो आप बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर सकते हो। लिखने में दिक्कत आती है तो राइटिंग का कोर्स, ग्रामर में दिक्कत है तो ग्रामर की कोर्स अवेलेबल है, और अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत आती है तो इंग्लिश रीडिंग का कोर्स भी अवेलेबल है। इसके अलावा हमारी ई बुक्स भी हैं। ये सब कुछ आपको मिल जाता है हमारी ऐप जो कि गूगल प्ले स्टोर पर है, नाम है संरीति इंग्लिश एकेडमी। डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के। कोई दिक्कत अगर आती है ऐप से संबंधित, देखो ऐप में पेड क्लासेस और फ्री क्लासेस दोनों क्लासेस दे रखी हैं, ठीक है। तो कहीं पे भी कोई दिक्कत अगर आती है ऐप से संबंधित या कोर्स लेना है समझ नहीं आ रहा कैसे करें, तो व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा इस नंबर पर, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। हमारी ई बुक्स इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। ये पीडीएफ वाली किताबें हैं तो इनको लेने के बाद आपको डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रखना पड़ेगा। व्हाट्सएप का ग्रुप और टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। रोज की क्लासेस आपको आपके फोन तक डिलीवर कर दी जाती हैं हर रोज, एवरी सिंगल डे, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप में ज्वाइन रहोगे, टेलीग्राम के चैनल पर ज्वाइन रहोगे तो क्लास इधर आई और आपको आपके पास मिल जाएगी अपने मोबाइल पर, आप वहीं से क्लिक करके उसको देख सकते हो। इसके अलावा फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लेना, और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू so much for watching. Stay tuned to Sanriti English Academy.